माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे क्लास 7th के साइंस का चैप्टर 15 दैट इज़ लाइट, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा लाइट जो है ट्रैवल करती है लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, साथ में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट, तो आपने लाइट क्या होती है, सन से भी आपके पास लाइट आती है। आपने देखा है जब सन की लाइट आती है, एक बीम सी आती है आपके पास जो रोशनी की भरी हुई, तो जब वो एंटर करती है रूम के अंदर, ठीक है, किसी छोटे से होल में से देखिए कभी लाइट आती हुई, जब उस छोटे से होल में से आती है ऐसा लगता है एक लाइन सी बनती हुई आ रही है। आपने देखी होगी, उसी को हम बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। जो आपने वो देखे हेडलैम्प्स होती हैं स्कूटर्स की, कार्स की, इंजन्स की जो लाइट्स होती हैं, वहाँ से भी ऐसी ही बीम बनती है। उसी तरह बीम जो लाइट की बनती है, जब आप टॉर्च ऑन करते हो एक रे सी बनती है, लंबी सी लाइन सी, उसी को आप बीम ऑफ लाइट बोलते हो। ये देख सकते हैं आप पिक्चर्स में, ये देखिए ये बीम ऑफ लाइट आ रही है लाइट में। Some of you may have seen a beam of searchlight from a lighthouse। आपने लाइट हाउस देखा है, वहाँ से भी जो लाइट आती है, ठीक है, जहाँ एयरपोर्ट टावर से जो लाइट आती है वो भी इसी तरह की बीम बनाती है। ये देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, लाइट की बीम निकल रही है यहाँ पे। तो ये सब एक्सपीरियंस आपको क्या बताते हैं, किस बारे में बता रहे हैं आपको? ये जो बीम लाइट की आपको दिख रही है लाइट हाउस में से, जो आप टॉर्च से कह सकते हैं, आपको एक स्ट्रेट लाइन से दिखती है लाइट की बीम दिखती है जो लाइट की, ये सब आपको क्या बता रहे हैं, क्या सुझाव दे रहे हैं? यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि लाइट जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो यही आपका आज का टॉपिक है, लाइट जो है ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में। बुज्जो को याद है एक्टिविटी उसने परफॉर्म की थी क्लास 6 में। इस एक्टिविटी में क्या था, उसने देखा था एक लाइटेड कैंडल, एक कैंडल जलाई थी, तो उसने उस कैंडल को पहले एक देखा था स्ट्रेट पाइप में से, एक स्ट्रेट पाइप ली थी उसने, उसके थ्रू उसको देखा था। और उसके बाद उसने इसको देखा था बैंड पाइप में से। पहले स्ट्रेट पाइप ली थी, उसमें से देखा था, फिर बैंड करके पाइप उसमें से देखा। तो बूजो को जो थी वो कैंडल नहीं दिखी थी जब उसने पाइप को बैंड किया था, कैंडल का फ्लेम उसमें नहीं दिखा था। ये एक्टिविटी ये शो करती है कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रैवल करती, किसी भी लाइन में ट्रैवल करती, तो उसको बैंड पाइप में भी लाइट जो थी वो दिख जाती। तो हम कैसे जो रास्ता है चेंज कर सकते हैं लाइट का, क्या हम कर सकते हैं चेंज? आपको पता है क्या होता है जब लाइट फॉल करती है किसी पॉलिश या शाइनी सरफेस पे, जैसे आपका मिरर है, जब लाइट उस पर फॉल करती है तो क्या होता है, लाइट जो होती है टकराने के बाद क्या हो जाती है, उसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन लाइट में क्या होता है, ये एक वे है जिससे हम चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन किसकी, लाइट की। ठीक है, जब वो कहाँ पे पड़ती है, किसी शाइनिंग सरफेस पे, चमकने वाले सरफेस पे अगर ये लाइट पड़ती है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, रास्ता उसका चेंज हो जाता है। एग्जांपल है जैसे कि आपकी शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट ले लीजिए, जहाँ स्टील का स्पून ले लीजिए, वो भी चेंज कर सकता है डायरेक्शन ऑफ लाइट को। आपने कभी देखा जब आपने कभी सनलाइट में ये स्टील के बर्तन रखे होते हैं, उनके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो जब आप आगे पीछे जा रहे होगे तो आपकी आंखों के ऊपर भी इसकी फ्लैश पड़ती है। वो फ्लैश क्यों पड़ती है, क्योंकि उस बर्तन के साथ टकराने के बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसकी डायरेक्शन के रास्ते में आप आ जाते हो, तभी वो आपके ऊपर पड़ रही होती है। तो जो सरफेस होता है वाटर का, वो भी किसकी तरह एक्ट करता है, मिरर की तरह, शीशे की तरह एक्ट करता है, वो भी चेंज कर देता है पाथ जो है लाइट का। जब बड़ी ज़्यादा गर्मियों के दिन होते हैं तो आपने देखा होगा कहीं पे पूल में पानी में से लाइट क्या होती है, सिर्फ वाइट सी लाइट निकल रही होती है, वहाँ से भी लाइट की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो ये आपने देखी है रिफ्लेक्शन जो होती है ट्रीज से, जब बिल्डिंग की वाटर में, आपने देखी है जो बिल्डिंग, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ट्रीज जो हैं उनकी रिफ्लेक्शन कभी देखी है पानी के अंदर, उनकी परछाई को देखा है कभी पानी के अंदर? जैसे कि यहाँ पे देखिए ये दिखाया गया है ट्रीज वगैरह, ये देखिए पानी में दिखाई दे रही हैं, ये रिफ्लेक्शंस होती हैं, जो इमेजेस बन रही हैं, इन सभी ऑब्जेक्ट की इमेजेस कहाँ पे बन रही हैं, पानी के अंदर। इसका मतलब ये जो वाटर वाली चीज़ें हैं ये भी किसकी तरह एक्ट करती हैं, एज ए मिरर। कोई भी पॉलिश या शाइनी सरफेस जो है वो भी मिरर की तरह काम करता है। क्या होगा जब लाइट जो है वो पड़ती है किसके ऊपर, मिरर के ऊपर पड़ती है। आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि मिरर जो है वो डायरेक्शन चेंज कर देता है लाइट की जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है। ये जो चेंज होती है ना डायरेक्शन लाइट की मिरर से, उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। याद रखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं, जब चेंज हो जाती है डायरेक्शन किसकी, लाइट की, जब वो टकराती है किसी मिरर के साथ, उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको याद हो कि एक्टिविटी जो जिसमें हमने क्या किया था, लाइट ऑफ टॉर्च जो थी वो रिफ्लेक्ट हुई थी मिरर से। चलिए परफॉर्म करते हैं सिमिलर एक्टिविटी। आपने क्या करना है, एक्टिविटी में एक टॉर्च लेनी है, कवर इट्स ग्लास विद ए चार्ट पेपर, उसका जो
आगे से चार्ट पेपर के साथ उसकी जो ग्लास है ना उसको कवर कर दीजिए। विच हैज़ 3 नैरो स्लिट्स, उसके ऊपर आपने 3 छोटे छोटे होल जैसे कर देने, स्लिट्स से बना देनी है। और आपने फैला देनी है एक शीट, शीट किसकी, पेपर की। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपका मिरर, यहाँ पे मिरर भी दिखाया गया है, ये आपका मिरर है, ये आपकी टॉर्च है। ये देखिए छोटी छोटी स्लिट्स बनाई है, 3 स्लिट्स दिख रही हैं यहाँ पे आपको, लाइट में भी दिख रही होंगी, 1 2 3। ठीक है, चार्ट पेपर लेना है आपने, स्मूथ वुडन बोर्ड लेना है, फिक्स करना है प्लेन मिरर स्टिप को वर्टिकली किसके ऊपर, चार्ट के पेपर। ये देखिए मेरे को किया हुआ है फिक्स यहाँ पे। अब डायरेक्ट करनी है बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर। इसमें से टॉर्च में से आपने जब लाइट इसको ऑन करना है, यहाँ से देखिए बीम पड़ रही है, लाइट किस पे पड़ रही है, मिरर पे पड़ रही है। कहाँ से आ रही है, पास कहाँ से हो रही है लाइट, आ कहाँ से रही है, इन स्लिट्स में से आ रही है। अब प्लेस द टॉर्च इन सच ए वे, टॉर्च को आपने इस तरह से रखनी है कि जो लाइट है इस सीन अलॉन्ग द चार्ट पेपर ऑन द बोर्ड, लाइट जो पूरी जो है इस बोर्ड के ऊपर दिखाई देनी चाहिए चार्ट पेपर के साथ। फिर आपने क्या करना है, एडजस्ट करनी है पोजीशन किसकी, लाइट की, टॉर्च में से, कि वो टकराए प्लेन मिरर के साथ किसी एंगल पे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है टकरा रही है। ये देखिए यहाँ पे टकरा रही है किसी एंगल पे, उसके बाद रिफ्लेक्ट हो रही है टकराने के बाद। मीन्स आपने इस तरह से फिक्स करना है कि ये किसी एंगल पे इसके साथ मिरर के साथ टकराए। तो क्या मिरर ने चेंज की डायरेक्शन लाइट की जो उसके ऊपर पड़ रही थी। अब आपने मूव करना है टॉर्च को धीरे धीरे दूसरी साइड पे, तो क्या आपको उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज दिखाई दिया, तो नेचुरली होगा, जब एंगल चेंज हो रहा है तो उसकी रिफ्लेक्शन में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन तो चेंज होगी ही होगी। इसके बाद आपने मिरर में देखना है, साथ में आपको क्या दिखाएगी देगी, रिफ्लेक्टेड लाइट भी दिखाई देगी। तो क्या आपको स्लिट्स जो हैं वो मिरर में दिखाई दे रही हैं, हाँ यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रही है पिक्चर में स्लिट्स। ये जो है ये इमेजेस किसकी हैं, स्लिट्स की इमेजेस हैं। ये एक्टिविटी आपको ये शो करती है कि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो सकती है प्लेन मिरर से। तो लेट अस प्ले अराउंड द इमेजेस, चलिए खेलते हैं इमेजेस के अराउंड, जो किससे बनती हैं, मिरर्स के अराउंड बनती हैं, और इनके बारे में कुछ और जानते हैं। इसके लिए आपको एक और एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे, आपने क्या करना है, प्लेस ए लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, एक प्लेन सा मिरर लेना है, उसके सामने आपने कैंडल को जला देना है। अब आपने फ्लेम को देखना है कैंडल के, किस में देखना है, मिरर के बीच में, एक मिरर के आगे ही आपने कैंडल को जला देना है। अब उसके फ्लेम को देखना कहाँ पे है, मिरर में देखना है। और ये सेम ऐसा लगेगा जैसे कि मिरर के पीछे आपको कोई कैंडल जली हुई है। अब जब उसकी इमेज देखोगे ना मिरर में, तो आपको ऐसा लगेगा मिरर के पीछे कोई और कैंडल जल रही है, ये उसकी इमेज आ रही है। जो कैंडल पीछे दिखाई दे रही है ना वो इमेज है कैंडल की, वो क्या है, उसकी परछाई है कैंडल की, जो किस में बन रही है, मिरर में बन रही है। और कैंडल जो खुद है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। याद रखिए, जिस चीज़ को आप देख रहे हो, जिसको आपने देखना है वो ऑब्जेक्ट है, और जो आपको उसकी इमेज दिखाई दे रही है मिरर के अंदर उसे हम इमेज ही बोलते हैं। अब आपने क्या करना है, मूव करना है कैंडल को अलग अलग पोजीशन पे, ठीक है, मिरर के सामने, और ऑब्जर्व करनी है इमेज हर टाइम पे कहाँ पे बनती है। जैसे ये देखिए यहाँ पे कैंडल को रखा ना मिरर के सामने, तो ऐसा लग रहा है जैसे इस मिरर के पीछे है ये कैंडल, ठीक है। उसके बाद इसकी पोजीशन कभी इधर कभी उधर हर एक जगह चेंज करनी है। तो क्या आपको देखना है कि उसकी इमेज जो बन रही है, क्या उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। तो जब आप देखोगे इसकी पोजीशन चेंज करोगे तो क्या इमेज हमेशा आपको स्ट्रेट ही दिखाई दे रही थी, कैंडल खड़ी ही दिखाई दी हर केस में। क्या जो फ्लेम था वो टॉप पे ही था कैंडल के, ऑब्जेक्ट का, अगर ऑब्जेक्ट जैसे ऑब्जेक्ट में है ना कैंडल का फ्लेम कहाँ पे है, उसके टॉप में, तो क्या उसकी इमेज भी वैसी की वैसी ही आपको दिखाई दे रही है। तो जब आपको सेम इमेज मिलती है किसी ऑब्जेक्ट की, जैसा है वैसा ही दिखाई दे, ऐसी इमेज को हम अब बोलते हैं इरेक्ट। याद रखिए ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं। जब इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर से वो क्या होती है, इरेक्ट होती है, और सेम साइज़ की होती है जितने साइज़ का ऑब्जेक्ट था। जैसे कि आपको कैंडल सेम इतने साइज़ की ही दिख रही थी जितने साइज़ की वो खुद थी। अब आपने क्या करना है, प्लेस ए वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे एक वर्टिकल स्क्रीन सी लगा देनी है, और कोशिश करनी है कि जो इमेज है कैंडल की वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे। तो क्या कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन, क्या आपको उस कैंडल की इमेज जो थी स्क्रीन पे दिखाई दी। अब आपने क्या करना है, रखना है स्क्रीन को किसके सामने, इन फ्रंट ऑफ द मिरर रख देना है, सामने बिल्कुल मिरर के सामने रख देना है। तो क्या आपको इमेज जो थी वो दिखाई दी अब स्क्रीन में। आप फाइंड करेंगे कि जो इमेज थी कैंडल की वो किसी भी केस में स्क्रीन पे नहीं हमें मिलेगी। व्हाट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम मिरर, जो इमेज बनती है मिरर के अंदर उसकी डिस्टेंस कितनी होती होगी मिरर से, कितनी दूर पे होती होगी। इसके लिए भी हमें एक और एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। आपने क्या करना है, एक चेस बोर्ड लेना है,
अगर चेस बोर्ड नहीं है तो आप चार्ट पेपर के साथ 64 स्क्वायर्स बना दीजिए इक्वल साइज़ के। फिर ड्रा कीजिए थिक लाइन मिडल में पेपर के, फिक्स कीजिए प्लेन मिरर को वर्टिकली इस लाइन पे। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, इसी तरह से आपने बनाना है जो चेस बोर्ड दिखाया गया है। फिर क्या करना है, एक साइड पे यहाँ पे क्या कर दिया, मिरर को फिक्स कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करो, कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट लेना है, जैसे कि पेंसिल शार्पनर लिया हुआ है उन्होंने। कहाँ पे लेना है, किसी बाउंड्री पे, थर्ड स्क्वायर की याद रखना, फर्स्ट नहीं सेकंड नहीं, थर्ड स्क्वायर की बाउंड्री पे क्या लेना है, आपने शार्पनर ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, नोट कीजिए पोजीशन इमेज की, इमेज कहाँ पे बन रही है। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो आपको इमेज का पता नहीं चलेगा, आपने स्केयर के साथ काउंटिंग कर सकते हो। अब शिफ्ट करना ऑब्जेक्ट को कहाँ पे, बाउंड्री या फोर्थ स्केयर पे ले जाइए। फिर देखिए पोजीशन इमेज की कहाँ से है, तो आपको कोई रिलेशन मिला डिस्टेंस ऑफ इमेज में, कहाँ से, मिरर से। जो भी अगर ये आप थर्ड पोजीशन पे रख रहे हो तो अंदर कौन सी पोजीशन पे आ रहा था। अगर आप शार्पनर को फोर्थ पोजीशन पे रख रहे हो तो अंदर शार्पनर इमेज जो है वो कौन सी पोजीशन पे दिखाई दे रही है आपको, यही आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आपको फाइंड करेंगे कि इमेज भी सेम डिस्टेंस पे फाइंड हो रही है। अगर आप शार्पनर को थर्ड पोजीशन पे रख रहे हो जैसे, तो अंदर इमेज भी थर्ड पोजीशन पे बन रही है। अगर आप शार्पनर को फोर्थ पोजीशन पे रखते हो तो उसकी इमेज भी कहाँ पे बन रही है, फोर्थ पोजीशन पे बन रही है। चलिए वेरीफाई करते हैं इसे प्लेस करके ऑब्जेक्ट कहीं पे और चार्ट पेपर के किसी और पोजीशन पे इसको रख के वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या ऐसा वाकई होता है कि नहीं होता। तो जब आप अपनी इमेज देखते हो एक प्लेन मिरर में, क्या वो बिल्कुल आपको वैसे ही दिखाई देती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कोई इंटरेस्टिंग डिफरेंस आप में और आपकी इमेज में जो आप मिरर में देखती हैं। चले फाइंड करते हैं। आप एक प्लेन मिरर के सामने बिल्कुल खड़े हो जाइए। ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड को क्या करना, रेस ऊपर करना, उठाना है। तो कौन सा हैंड जो है आपको आपकी इमेज में दिख रहा है, आपको ऐसा लगेगा, आप लेफ्ट वाला कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वो राइट वाला है, जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है। अब आपने क्या करना है, टच कीजिए राइट ईयर को। तो आपको कौन सा हैंड जो है वो टच हो रहा है इमेज में, ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से देखिए। आप फाइंड करेंगे कि मिरर में जो राइट है वो लेफ्ट की तरह पेयर होता है, जो लेफ्ट है वो राइट की तरह पेयर होता है। नोट करनी है, सिर्फ साइड इंटरचेंज हो रही हैं, इमेज जो है वो वैसी की वैसी है। ठीक है, इमेज में कोई डज नॉट अपेयर अपसाइड डाउन, ऊपर नीचे नहीं हो रही है, जस्ट साइड में डिफरेंस आ रही है। आपने लिखना है अपना नेम कहीं पीस ऑफ पेपर पे और उसको प्लेन इसके सामने रखिए, बिल्कुल प्लेन मिरर के सामने रखिए। क्या वह आपको वैसे ही दिखाई देगा, वो आपको बिल्कुल उल्टा दिखाई देगा। जैसा आपका नाम वैसा है वैसा का वैसा नहीं दिखाई देता। आप इसको कर सकते हैं एक्टिविटी को, जैसे यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। अब बाहर से देखेंगे तो ये आपको कौन सा हैंड है, लेफ्ट है, ये राइट है। लेकिन अगर मिरर के अकॉर्डिंग देखें तो ये राइट लग रहा है, ये लेफ्ट लग रहा है। ये रेस तो हमने लेफ्ट वाला किया है, लेकिन दिखाई कौन सा दे रहा है आपको, राइट वाला दिखाई। तो अब आपको क्या ये समझ आया होगा, आपने एम्बुलेंस देखी है, एम्बुलेंस पे उसका नाम एम्बुलेंस नहीं लिखा होता, ये देखिए ऐसा लिखा होता है, बिल्कुल उल्टा जैसा उसकी मिरर इमेज दिखाई देती है। अगर एम्बुलेंस की आप ऐसे एम्बुलेंस का वर्ड पूरा लिखोगे ना, मिरर प्लेन मिरर में देखोगे तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा, इस तरह से। तो इसलिए यहाँ पे रखा गया होता है कि जब ड्राइवर जो है व्हीकल का, अब जो भी इसके आगे गाड़ी जा रही हो, एम्बुलेंस के आगे अगर कोई गाड़ी जा रही है तो उसकी गाड़ी का जो ड्राइवर होगा उसको एम्बुलेंस ही दिखाई देगा उसके अपने मिरर में। ठीक है, वो रीड करेगा कि एम्बुलेंस आ रही है उसके पीछे, उसको क्या करेगा, रास्ता दे देगा। इसलिए एम्बुलेंस को अपोजिट रखा होता है। वो जो ड्यूटी होती है हर किसी की, कि कोई भी हम कहीं भी जा रहे हो, अगर हमारे पीछे हमें एम्बुलेंस आती हुई दिखाई दे तो हमने क्या करना होता है, उसके लिए रास्ता छोड़ देना होता है, क्योंकि एम्बुलेंस का मीन्स एमरजेंसी है। आपने ऑब्जर्व किया है कि जो साइड मिरर होती है स्कूटर की या कार की, जो इमेजेस होती है सारे ऑब्जेक्ट्स की, वो क्या होती है, उसमें छोटी छोटी दिखाई देती हैं। बल्कि ऑब्जेक्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इमेजेस जो होती हैं अपेयर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट देमसेल्व्स, उनसे भी छोटी दिखाई देती हैं। तो आप ये सब सोच के हैरान नहीं होते, ये सब देख के हैरान नहीं होते कि ऐसा क्यों। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम मिलती रहे। थैंक यू।